सरकारी समान ज्ञान आपका हमेशा स्वागत करता ही रहेगा। तो आज हम लोग जानेंगे पूर्व मध्यकालीन बिहार के बारे में। हर्ष के साम्राज्य के विघटन के बाद 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में पूर्वी भारत में पाल वंश का अभ्युदय हुआ। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, जो 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया था, उसने इस वंश का अधिकार शीघ्र ही बिहार के क्षेत्र में विस्तृत कर दिया। कुछ समय के लिए पाल शासकों ने कन्नौज पर अधिकार के संघर्ष में भी भाग लिया था। धर्मपाल, जिसने 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया, ने 8वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में कन्नौज पर आक्रमण किया। उसने चक्र युद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त कर एक भव्य दरबार का आयोजन किया और उत्तरापत स्वामीन की उपाधि धारण की। धर्मपाल के पुत्र देवपाल 810 से 850 ईस्वी तक ने भी विस्तारवादी नीति अपनाई। उसने पूर्वोत्तर में प्राग ज्योतिषपुर, उत्तर में नेपाल और पूर्वी सागर तट पर उड़ीसा में अपनी सत्ता का विस्तार कर लिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसने दक्कन के राज्यों के साथ भी संघर्ष किया। उसके समय में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। उसने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव दान में दिए थे। बौद्ध धर्म के प्रश्रयदाता के रूप में वह प्रसिद्ध रहा। मिहिर भोज और महेंद्र पाल के शासनकाल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 11वीं शताब्दी में महिपाल के अधीन पाल वंश का पुनरोदय हुआ। उसने समस्त बंगाल और मगध क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे, जिसका लाभ उठाकर बंगाल में कैवर्त शक्तिशाली हो गया और सेन शासकों ने उत्तरी बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित कर लिया। पालों की शक्ति मगध के कुछ भागों में सिमट कर रह गई। रामपाल की मृत्यु उपरांत गहर वालों ने भी बिहार में शाहाबाद और गया तक अपनी सत्ता का विस्तार कर लिया। सेन शासकों क्रमशः विजय सेन और बलाल सेन ने भी अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए गया के पूर्व तक अपना निमंत्रण स्थापित कर लिया। अराजकता के इसी वातावरण में बिहार में 12वीं शताब्दी के अंत तक तुर्कों के आक्रमण आरंभ शुरू हो गए। तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा गहरवाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के मुंगेर ताम्रपत्र में मिलती है। यह कर इस क्षेत्र के किसानों से प्राप्त किया जाता था और इससे तुर्कों के आक्रमण रोकने के साधन प्राप्त किए जाते थे। पाल शासक बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। उन्होंने बौद्धिक शैक्षिक संस्थाओं को प्रश्रय भी दिया था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की तथा उसी ने नालंदा महाविहार को 200 गांव दान स्वरूप दिए थे। उदंतपुरी और जगदल के विश्वविद्यालय भी पाल शासन काल में संगठित हुए। तिब्बत से पालों के घनिष्ठ संबंध थे। बौद्ध विद्वानों में शांत, रक्षित एवं अतीश दीपांकर इस काल में तिब्बत गए थे। बख्तियार खिलजी के अभियानों के बाद भी नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षु धर्म स्वामी तिब्बत से बिहार आया था। दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों से भी व्यापारिक और मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। उस क्षेत्र के शैलेंद्र वंशीय शासक ने देवपाल से नालंदा में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति प्राप्त की। उस मंदिर की देखरेख के लिए देवपाल ने आर्थिक अनुदान भी दिए। पाल शासकों ने मूर्ति कला को भी विशेष प्रोत्साहन दिया। पाल काल में गौतम बुद्ध तथा ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं चमकीले काले पत्थर में बनाई गई। गोपाल को पाल वंश का संस्थापक माना जाता। वह एक योग्य और कुशल शासक था। उसने पाल वंश का अधिकार बिहार के क्षेत्र में फैलाया। इसने 750 से 770 ईस्वी तक इसका शासन चला।
लगभग 20 वर्षों तक। उसने ओदंतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण भी करवाया था। धर्मपाल, जिसने 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया। गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह पाल वंश का पहला शासक था जो कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष में उलझा। धर्मपाल बौद्ध मतावलंबी था। उसने अनेक मठ व बौद्ध विहार बनवाए थे। धर्मपाल ने भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला में महाविहार व विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया तथा नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव हेतु 200 गांव दान दिए थे। प्रतिहार नरेश नाग भट्ट द्वितीय एवं राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित कर दिया और धर्मपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया। देवपाल धर्मपाल का पुत्र था। उसने वह गद्दी पर बैठा। उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल ने भी कन्नौज के साथ संघर्ष में भाग लिया। इसकी शासन 810 से 850 ईस्वी तक चला था। देवपाल बौद्ध धर्म के आश्रयदाता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जावा के शासक बालपुत्र देव के आग्रह पर देवपाल ने नालंदा में एक विहार की देख रेख हेतु 5 गांव अनुदान में दिए। उसने 40 वर्षों तक शासन किया। देवपाल की मृत्यु के पश्चात बाल वंश की अवनति प्रारंभ हो गई।